उससे पहले बिहार जेल के चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्य कोई खास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ऐसा जो बिहार को बदलने के लिए पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार बिहार की समस्याओं को गहराई से जानने के लिए और युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, सभी वर्गों के लोगों को, छात्राओं को, किसानों को, खिलाड़ियों को, हर वर्ग को उनके अधिकार को बताने के लिए, उनके कर्तव्य को बताने के लिए, एक नई जागृति लाने के लिए और उनका क्या दायित्व है, उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या अधिकार है, इसको बताने के लिए एक व्यक्ति लगातार 2 वर्षों से मेहनत कर रहा है और लगभग 1.5 वर्ष से, पिछले साल 2 अक्टूबर से लगातार बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहा है वो व्यक्ति। और उसके साथ हजारों लोग, हर वर्ग के लोग उनके साथ हर जिले में जुड़ करके पदयात्रा को सफल बना रहे हैं। जो उनका मिशन है बिहार को बदलने का, उस मिशन में लाखों की संख्या में लोग साथ हो रहे हैं। उस टीम का मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूं और खगड़िया में उनका पदयात्रा, प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा जन सुराज के बैनर तले 3 तारीख को खगड़िया प्रवेश कर रहा है और 4 तारीख से खगड़िया शहर होते हुए अलौली, चौथम, गोगड़ी, परबत्ता, बेलदौर होते हुए सहरसा में जाएगी, बीच में मानसी होते हुए। तो ये खगड़िया जिला के मुख्य गांवों को टच करेगी यह पदयात्रा। तो शुरुआत खगड़िया नगर से हो रही है और खगड़िया नगर में कहीं न कहीं मैं भी लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करता हूं। मेरी भी इच्छा है कि खगड़िया के लोग अपने अधिकार को जानें, अपने कर्तव्य को जानें और एक सही टीम के साथ जुड़ें। इसलिए मैं भी इस टीम के साथ जुड़ करके पदयात्रा में शामिल हो रहा हूं और उस टीम का प्रशांत किशोर का स्वागत के लिए ये तैयारी चल रही है। सर, सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग और सवाल यह है कि जिस तरह प्रशांत किशोर जी समाज में जाकर, गाँवों में जाकर लोगों के बीच बातचीत करते हैं, जिस तरह से उनका वीडियो काफ़ी वायरल होते रहता है, ठीक उसी तरह मतलब आप भी जो जनता के बीच, जो गांव में जाकर बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी विचारधारा मिलती जुलती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 15 वर्षों से कई पार्टियां, स्थापित पार्टियों के मुख्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे ऑफर किया जाता रहा है संबंधित पार्टी में शामिल होकर के उस अभियान को बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वैचारिक समानता नहीं होने के कारण आज तक मैं किन्हीं के साथ नहीं गया। और पहली बार मुझे लगा कि जिस सोच के साथ मैं पिछले 20 वर्षों से अपने समाज के अंदर, जिले के अंदर और राज्य के विभिन्न जिलों में, यहाँ तक कि राजधानी पटना में भी कई आंदोलनों को मैं लीड भी किया, उनका हिस्सा भी रहा, प्रमुख हिस्सा रहा। तो आज लगा कि मैं जो सोचता हूँ उस अभियान को एक बड़े लेवल पर कोई व्यक्ति उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे स्थानीय स्तर पर मुझे भी काफ़ी लोगों का समर्थन मिलता है, उसी प्रकार से अगर कोई बड़े लेवल पर, पूरे बिहार लेवल पर बात को उठा रहा है और बिहार को देश में जो अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि वो कहते हैं कि हम लोग 39 MP जिता करके देते हैं, तो और एक तरफ गुजरात है जहां पर कि कम MP जीत करके जाते हैं। वहां के लिए जब इतने कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जाता है तो बिहार के विकास के लिए एक बैठक उनके द्वारा होना चाहिए, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होती है और इसको बिहार के लोगों को गंभीरता से लेनी चाहिए। इसलिए मुझे एक अच्छी बात है और अच्छी सोच के साथ मुझे भी जुड़ना चाहिए। मैं जुड़ रहा हूँ, पदयात्रा का स्वागत कर रहा हूँ, पदयात्रा में शामिल हो रहा हूँ। सर, ये सवाल है कि पार्टी बहुत सारी है और बहुत सारी अपनी अपनी पार्टियों का एक उद्देश्य होता है। जन स्वराज किस उद्देश्य के साथ काम कर रही है? देखिए, जब किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिएगा, उसका जो घोषणा पत्र भी देखिएगा या फिर उसका बायलॉज देखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त बायलॉज बनती है किसी पार्टी की, तो सारी पार्टियों का बायलॉज आपको लगेगा कि किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं होता है। लेकिन समय के साथ वो अपने सिद्धांतों से समझौता करके और गलत ट्रैक में चली जाती है।
जहां तक बात है प्रशांत किशोर जी का, तो इनका जो विजन है वो निश्चित रूप से एक तरह से कहा जाए कि अभी बिहार के लिए बहुत जरूरी है। बिहार को अपने हक के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हो, या फिर यहाँ के जो सभी वर्गों के लोग हैं, सभी वर्ग का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि युवा, छात्र, शिक्षक, किसान, खिलाड़ी, जो भी हैं छात्र छात्राएं, सबों को एक उनका वाजिब हक मिलना चाहिए किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर। और उसके लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि वो लोग जागरूक हों। और इस जागरूकता अभियान जो चल रही है प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के बैनर तले, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को, हमारे जैसे लोगों को, सब लोग को इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए मैं 4 तारीख को रहीमपुर से इस पदयात्रा में शामिल हो रहा हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे खगड़िया में जहां जहां पदयात्रा जाएगी मैं भी शामिल रहूंगा। और यहां से सहरसा के बाद मधेपुरा, जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं साथ होने का कोशिश। क्या लगता है कि बिहार बदल जाएगा? ये तो वक्त, बिहार को बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं बदल सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता हूं खगड़िया को। एक व्यक्ति सिर्फ एक आदर्श के रूप में वो अपने विजन को सामने रख सकता है। वो ये हमसे कमिटमेंट करा सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उस पर आप कितना खड़े उतरेंगे, आप कितना दूर तक इसके साथ चलेंगे, ये मैं बोल सकता हूं। लेकिन बिहार बदलेगा, इसके लिए बिहार के मैक्सिमम लोगों को कमिटमेंट करना होगा बिहार को बदलने के लिए, तब जरूर बदलेगा। तो आप जिस तरह से जनसुराज की स्वागत के लिए पदयात्रा का, जो जनसुराज का पदयात्रा आना है खगड़िया, जिस तरह से स्वागत के लिए आप जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी किसी उद्देश्य के साथ जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। तो आपकी पहली उद्देश्य क्या है? मैं तो बोला कि वैचारिक समानता, जिस उद्देश्य के साथ पिछले 20 वर्षों से यहाँ के आप जानते हैं कि कई मतलब मुझे याद नहीं है कि खगड़िया में मैं कितना बड़ा आंदोलन किया हूँ, और किन वर्गों के लिए, किसानों के लिए आंदोलन हो, या छात्र छात्राओं के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, सड़क के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, मेरा संघर्ष लगभग 20-22 वर्षों से लगातार जारी है। और उस संघर्ष को कहीं न कहीं लगता है कि एक विचार पीछे से सपोर्ट करने वाला है एक बड़े लेवल पर। इसलिए मुझे लगता है कि हमको इसके साथ चल करके मेरा जो 20 साल का वो उद्देश्य है कि खगड़िया में का जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, नेताओं का सिस्टम है, लोगों का अपना जो काम करने का तरीका है, उसमें जरूर बदलाव होना चाहिए। और इस अभियान को लेकर के प्रशांत किशोर जी चले हैं, तो मेरा ही वो उद्देश्य है। मुझे लगता है कि वो मेरा ही उद्देश्य है जिसको प्रशांत किशोर जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से आप 20 साल की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो जनसुराज में आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है? ये तो प्रशांत किशोर जी बताएंगे कि जनसुराज में कितना मैं कारगर होऊंगा, लेकिन इतना तय है कि मेरी सोच में जनसुराज जरूर कारगर होगी। खगड़िया की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहता हूं कि पदयात्रा का रूट चार्ट सार्वजनिक है। 3 तारीख को रहीमपुर मैदान में प्रशांत किशोर जी का रात्रि पड़ाव है उनके पूरे पदयात्रियों के साथ। 4 तारीख को 11 बजे रहीमपुर मध्य विद्यालय रहीमपुर के बगल में, रहीमपुर उत्तरी मध्य विद्यालय रहीमपुर उत्तरी के मैदान में एक सभा होनी है। उस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शरीक हों, और वहाँ से पदयात्रा चलेगी। हम लोग जो गंडक ओवर ब्रिज है, गंडक ओवर ब्रिज के पास उनको रिसीव करेंगे। मैं हो सकता है कि मैं वहाँ से, जहाँ उनकी सभा होगी, वहाँ से ही साथ हो जाऊँ। तो वहाँ से साथ होकर के, और हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए कम से कम 300-400 खिलाड़ी हैं अलग अलग खेलों से, हॉकी है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, सारे खिलाड़ियों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस यात्रा में शामिल हो करके पूरे जिले में जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा में शामिल हों। और ख़ास तौर से यात्रा में कुछ दूर ना भी चलें तो चलेगा, लेकिन इनकी जो सभाएं होंगी, जो मैसेज ये लोगों तक देना चाहते हैं, उन सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, यही मैं अपील करना चाहता हूं खगड़िया वासियों से। जनसुराज टीम कितने की संख्या में दिखेगी? मुझे लगता है कि जो पदयात्रा होगा कल, जो 4 तारीख को जो खगड़िया प्रवेश करेगी, तो मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ होनी चाहिए उस पदयात्रा में।
और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जिस घनी आबादी से गुजरेगी तो हो सकता है ज़्यादा होगा, विरल आबादी से गुजरेगी तो संख्या कम होगी। लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अपील करूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो बिहार के हर वर्ग के लोगों के अधिकार के लिए वो एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो लोगों को अपने लिए भी प्रयास करना चाहिए। और किस तरह से हम अपने प्रयास में सफल होंगे उस व्यक्ति के साथ जुड़ करके निश्चित फायदा होगा ये जान करके। तो हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने लिए, वो बार बार कहते हैं कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल अपने अधिकार के लिए यहाँ से जुड़ना चाहिए और जुड़ करके एक अच्छी सोच को मजबूती प्रदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।